Now there are firms who are also leaving, which is true. और उसमें हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर टैक्सेशन हाई है या एनर्जी कॉस्ट हाई है या उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ऑल दिस मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स ज़्यादा है या एनर्जी की कीमत ज़्यादा है, तो ये हकीकी मसाइल हैं। गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। रवा बरस जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। मौशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर्स के तरसीलात ज़र मौसूल हुए। रवा साल 41 अरब डॉलर्स के तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। टैक्स पॉलिसी को FPR से लेकर फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल किया है। टैरिफ के शोबे में बड़ी इस्लाहात मुतारिफ करा रही हैं। PIA की निजकारी करते हुए मुलाजिमीन और असासों का ख्याल रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने निजकारी के अमल को संजीदगी से देखा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मॉडल होना चाहिए। सिंध में कई मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं। विफाक निजकारी का नारा लगाने के बजाय प्राइवेट शराकत के साथ चलाने का मंसूबा बनाए। तालीम सिर्फ ज़ियाती कामयाबी नहीं बल्कि ये एक अमानत है। इस्लामाबाद में जस्टिस आयशा मलिक का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा कि आपका किरदार हमारे कल की समत मुतय्यन करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पाकिस्तान के शोबा तालीम से वाबस्तगी और ताउन को सराहते हुए कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने जिद्दत, इख्तरा और नए मॉड्यूल्स मुतारिफ कराए हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने आलमी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन दुनिया के मायानाज़ तालीमी इदारों में शुमार होती है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत होने के साथ साथ आज दुनिया भर में JF-17 तैयारे फरोख्त कर रहा है। ट्रैक्टर साजी, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर में पाकिस्तान ने नुमाया तरक्की की है। हालिया दौर में पाकिस्तान ने दुनिया में नुमाया कामयाबी हासिल की। अब अगली मंजिल को देखना होगा। 1980 में चीन की फीकस आमदनी हमसे कम थी, आज वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। CTD डेरा इस्माइल खान रीजन की कार्रवाई, 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD हुक्काम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द बराह रास्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। नेमतुल्ला, अब्दुल रऊफ अफगानी और मुस्तफ़ा के नामों से शनाख्त। कब्जे से 3 क्लाशनकोफे, 9 मैगजीनें, 2 हैंड ग्रेनेड और मुतादिद कारतूस बरामद कर लिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की फोर्सेस की तारीफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में ईरान को सख्त कार्रवाई से खबरदार कर दिया। कहा कि उन्हें फांसियों के बारे में कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने साथ ही खबरदार किया, अगर ईरान में गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी दी जाती है तो अमरीका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। हम नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही जारी रहे, लेकिन जब हजारों लोगों को कत्ल किया जाए और फांसी की बात हो तो फिर इन सब का नतीजा ईरान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका
फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। सलामती कौंसिल को लिखे गए खत में इरवानी ने कहा कि ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। वो ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीकी और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जामहक हो रहे हैं। अमरीका की पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियाँ, धमकियाँ और इंतशार बहाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका के ये मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ की शाह ईरान के जलावतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। ईरान में होने वाले एहतजाज और मुजाहिरों पर तबादला ख्याल। खबर रसाई इदारों के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद ईरानी हुकूमत, मुखालिफ शख्सियत और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ये पहली आला सतह की मुलाकात थी। ईरान पर अमरीकी हमले की धमकी नाकाबिले कबूल है। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि ऐसा इकदाम मशरिकी वुस्ता में तबाह को नताइज का बायस बनेगा। मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मांद पड़ रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ की धमकी ब्लैकमेलिंग करार। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल, इंटरनेट सर्विस अब भी बंद। इंसानी हुकूक तंजीम का 2403 हलाकतों का दावा। ईरानी इंटेलिजेंस हुक्काम ने कहा कि उन्होंने मुतादिद घरों से अमरीकी साख्ता धमाका खेज मवाद और असलहा पकड़ लिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि कुछ लोगों ने दहशतगर्द मुल्क में दाखिल किए, उनके पीछे अमरीका और इसराइल हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी इलॉन मस्क ने ईरान में मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट फराहम कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अब ईरान में सारिफिन को स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर रही है, क्योंकि ईरान में कई रोज से इंटरनेट बंद है। हलाकतों की दुरुस्त तादाद मालूम करना भी मुश्किल हो गया। ईरान में पहले से गैर फाल स्टारलिंक अकाउंट्स अब फाल हो चुके हैं और उनके सब्सक्रिप्शन फीस भी माफ़ कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच चुके। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सदर पाकिस्तान के फरमारवा शाह मोहम्मद हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमदुल खलीफा से मुलाकात का भी इम्कान है। सदर जरदारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के मुनक्किदा इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी एजेंडे से बाज आ जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत का दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग के लिए ख़त लिखना बदनीयती है। तहरीक इंसाफ को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन कर रहा है। ख़त लिखना और इन कैमरा ब्रीफिंग मांगना इंतहाई घटिया हरकत है। उन्होंने कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी गुफ्तगू करने वाले शख्स पर लानत भेजनी चाहिए। इन कैमरा ब्रीफिंग मांगनी है तो डिफेंस कमेटी में आया करें। इस कमेटी के इजलास में ये आते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। एक्ट नाफिजुल अमल हो गया। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन के इख्तियारात मिल गए। कोयले की कीमत, निर्ख और चार्जेस के कंट्रोल का इख्तियार बोर्ड के पास होगा। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकेगा। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार हासिल होगा। स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। मस्बत आगाज के बाद 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,84,000 की नफसियाती हद खो बैठा।
अमरीका ने मिस्र, लिबनान और उर्दन में अख्वान मुस्लिमून को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अख्वान मुस्लिमून को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मकसद अख्वान की तशद्दुद, अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को नाकाम बनाना है। अमरीका अख्वान मुस्लिमून के माली वसाइल रोकने के तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट ने पोलियो, दहशतगर्दी और स्मगलिंग का घेरा तंग कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम लाखों अफगान शहरियों की वापसी ने सरहदी इलाकों में पोलियो वायरस के फैलाव को कम कर दिया। पाक अफगान सरहद पर सख्त निगरानी, कानूनी आमदोरफ्त के निज़ाम और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स ने न सिर्फ बीमारी बल्कि दहशतगर्दी और स्मगलिंग के रास्ते भी महदूद कर दिए।